अस्सलाम वालेकुम। एफयू हेयर ट्रांसप्लांट और डीएचए हेयर ट्रांसप्लांट, इन दोनों टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है और आज के इस जदीद दौर में कौन सा ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर ज़्यादा सक्सेसफुल है। हालांकि ये दोनों जो प्रोसीजर हैं ये ऑलमोस्ट सेम ही हैं, क्योंकि दोनों में एफयू है या डीएचआई है। जो डोनर एरिया से ग्राफ्ट्स को रिमूव किया जाता है तो सेम मेथड है, और उसके बाद एफयूई में जो ग्राफ्ट्स को रिमूव किया जाता था उसके लिए सर के जो फ्रंटल एरिया है, बार्डनेस वाला एरिया है, उस पर पहले इंसिजन्स बनाए जाते थे और उनमें इंसिजन्स बनाने के बाद फिर फर्दन एक एक करके फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया जाता था। लेकिन उसके बरक्स जो डीएचआई टेक्निक है उसमें ऐसा होता है कि एक इम्प्लांटर पेन होता है जिसमें जो आपके फॉलिकल यूनिट्स हैं उनको एक किसी में एक हेयर फॉलिकल होता है, किसी में दो तीन, इस तरह हेयर लाइन को ड्रा करने के बाद इम्प्लांटर पेन की थ्रू वो जो फॉलिकल यूनिट्स हैं उनको आपके बार्डनेस वाले एरिया पर डायरेक्ट इंसिजन्स और ग्राफ्टिंग एक साथ की जाती है इम्प्लांटर पेन की मदद से। तो उसमें यही फ़र्क है कि बस एक तो टाइम कम लगता है उसमें, और दूसरी जो इसका बड़ा बेनिफिट है डीएचआई का, उसका बेनिफिट ये है कि अगर सर पे किसी जगह आपके एग्जिस्टिंग हेयर मौजूद हैं तो एफयूई जो टेक्निक थी उसमें यह था कि जब इंसिजन बनाए जाते थे तो आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर्स सर पे होते थे उसकी रूट्स होती हैं वो डैमेज हो जाती थी अक्सर, रेयर चांसेस में। लेकिन डीएचआई एक ऐसी टेक्निक है अगर आप अपने बालों को ट्रिमिंग भी ना करवाओ, ट्रिमिंग के बगैर भी ये ग्राफ्ट्स इम्प्लांट कर देती है आपके सर के अगले हिस्से पे। और टेक्निक्स का जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि हेयर लाइन पे जब आपके ग्राफ्ट्स को इम्प्लांटर पेन की मदद से लगाया जाता है तो उन बालों का जो एंगल होता है ना वो बिल्कुल सही तरीके से होता है, मतलब आपके जो चेहरे के मुताबिक बालों के एंगल को इम्प्लांट किया जाता है। जबकि एफयू जो टेक्निक होती है उसमें अगर आपका सर्जन एक काफ़ी माहिर है तो फिर तो ठीक है, वो आपके बालों को सही डायरेक्शन दे देता है। अदरवाइज अक्सर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान बालों की डायरेक्शन सही नहीं रहती और वो बाल में कोई इतने अच्छे नहीं लगते। लेकिन डीएचआई में आप जो आपका सर्जन होता है वो अपनी मर्ज़ी से बालों की डायरेक्शन बना लेता है जो बाद में काफ़ी अच्छी लगती है। तो दोनों टेक्निक सेम है, उसके बाद के जो प्रोसेस है दोनों का सेम है। उसमें भी वो इंसिजन पहले लगाए जाते हैं तो इसमें इम्प्लांटर की मदद से इंसिजन बनाए जाते हैं और ग्राफ्ट को लगाया जाता है। और